हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। हाँ जी दोस्तों, आज मशक नंबर 102 करने लगे हैं। मशक नंबर 2 जो हमने हल करनी है, उसमें जो मैंने आपको कालमों की तमाम तारीफ़ें बताई हैं, उससे चंद तारीफ़ें पहले सवाल में हैं। उन चंद तारीफ़ों के बलबूते पर ये पहले सवाल आपको, अगर आपको तारीफ़ें याद हो गई हैं तो ये पहला सवाल पूरा आपको आसानी से आ जाएगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तारीफ़ों के ऐन मुताबिक सवाल हो रहे हैं। देखें, मैं सवाल आपको समझा रहा हूँ, बड़ी आसान चीज़ें हम बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएंगी। देखें, शनाख्त हमने करनी है, कालिब हमें देंगे, शनाख्त करनी है वहदानी कालमों की, कतारी कालमों, कालमी कालमों, सिफरी कालमों की शनाख्त करें। ये सारे कालिब उसने हमें दे दिए हैं। पहले कालम में देखते हैं। देखें, पहले कालम में तमाम अरकान सिफर हैं। हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा है कि ऐसा कालिब सिफरी कालिब कहलाता है जिसका हर रुकन सिफर हो। तो देखें, पहले कालम में देखें 0 0 0 0 तमाम अरकान सिफर हैं, तो इसका मतलब ये सिफरी कालिब है। पहला कालिब ए सिफरी कालिब कहलाएगा। अब दूसरी कालिब बी में आते हैं, इस पर कौन सी तरीफ फिट आ रही है। देखिए, मैंने आपको बताया था एक ऐसा कालिब कतारी कालिब कहलाता है जो सिर्फ एक कतार पर मुश्तमिल हो। तो ये देखिए, ये कालिब बी जो है एक कतार पर मुश्तमिल है, लिहाजा ये कालिब बी कतारी कालिब कहलाएगा। अब कालिब सी में देखें, ऐसा कालिब कालमी कालिब कहलाता है जो सिर्फ एक कालम पर मुश्तमिल हो। तो कालम सी देखें, एक कालम पर मुश्तमिल है कालिब सी, तो ये कालमी कालिब कहलाएगा। और अगली देखें डी में, मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसा वितरी कालिब जिसके वतर का हर रुकन एक हो, जिसके वतर का हर रुकन एक हो, तो क्या कहलाएगा? एक वहदानी कालिब कहलाता है। तो डी कालिब वहदानी कालिब है। ई की तरफ आए, इसका हर इंदराज 0 है, यानी एक ही रुकन है, वो भी 0 है, तो ये भी सिफरी कालिब कहलाएगा। और कालिब एफ में देखें, इसमें से एक ही कालम बन रहा है, या हाँ एक ही कालम बन रहा है, इससे हम क्या कहेंगे? कालमी कालिब कहेंगे। दिए गए कालमों में से मुरब्बी कालमों, मुस्ततीली कालमों, कतारी कालमों, कालमी कालमों, वहदानी कालमों, सिफरी कालमों की शनाख्त करें। हम पहले इन सब की तारीफ़ें कर चुके हैं। अगर आपको तारीफ़ें याद हैं तो ये इसमें शनाख्त करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। आओ मैं आपको फिर भी आपको इसकी शनाख्त कराने में मदद करता हूँ। बहुत ही आसान बात है। पहला कालिब देखें, इसमें कतारें 2 हैं, कालम 3 है। ऐसा कालिब जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो, वो मुस्ततीली कालिब कहलाता है। तो जो पहला कालिब है ये आपके पास मुस्ततीली कालिब है, क्योंकि इसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर नहीं है। ओके हो गया। दूसरे पे आ जाए। दूसरा देखिए, इसमें सिर्फ एक ही कालम बन रहा है, सिर्फ एक ही कालम बन रहा है, तो ऐसा कालिब कालमी कालिब कहलाता है जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो। तो ये कालिब 2 जो हुआ, ये कालमी कालिब हो गया। तीसरे सवाल में देखें, इसमें कतारें भी 2 हैं और कालम भी 2 हैं, यानी ये ऐसा कालिब है जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर है। वो कालिब मुरब्बी कालिब कहलाता है जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो। तो कालिब नंबर 3 हमारे पास क्या हुआ? ये एक मुरब्बी कालिब हुआ। ओके हो गया। आगे चलते हैं चौथे में। चौथे में देखिए, इसमें वतरी अरकान को देखते हैं, तो वतरी अरकान हमें एक नज़र आ रहे हैं। तो इससे ये बात हमारे ध्यान में आ रही है कि ये जो ऐसा वतरी कालिब जिसका वितर का हर रुकन एक हो, वो वहदानी कालिब कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो वहदानी कालिब कहलाता है। तो ये वहदानी कालिब की तारीफ पे पूरा होता रहा है। तो कालिब नंबर 4 ये वहदानी कालिब है। अब 5वें कालिब को देखते हैं। इसमें कतारें 3 हैं, कालम 2 हैं, यानी कि कतारों और कालमों की तादाद बराबर नहीं है। कतारों और कालमों की तादाद बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है ये मुस्ततीली कालिब है। आगे चलते हैं। कालिब नंबर 6 है। इसमें देखते हैं सिर्फ एक ही कतार बन रही है, सिर्फ एक ही कतार बन रही है। तो ये से साबित हो रहा है कि ये एक कतारी कालिब है, क्योंकि ऐसा कालिब कतारी कालिब कहलाता है जो सिर्फ एक कतार पर मुश्तमिल हो। आगे चलते हैं। अगर ये इसमें सिर्फ एक ही कालम बन रहा है तो इसे हम कहेंगे कालमी कालिब है। आगे चलते हैं। अगला सवाल नंबर 8 में, उसमें देखिए कालमों की तादाद भी 3 है, कतारों की तादाद भी 3 है। तो ये कालिब मुरब्बी कालिब कहलाएगा, क्योंकि ऐसा कालिब जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो, वो मुरब्बी कालिब कहलाता है। तो ये 8वां जो कालिब आपका ये मुरब्बी कालिब है। 9वें कालिब में देखते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा कालिब सिफरी कालिब कहलाता है जिसका हर रुकन सिफर हो, तो इसका हर इंदराज सिफर है, लिहाजा ये सिफरी कालिब कहलाता है। सवाल नंबर 3 है, नीचे दिए कालमों में से वितरी कालिब, स्केलर कालिब और वहदानी कालिब की शनाख्त करें। हमारे पास कालिब A, B, C, D और E दिए हुए हैं।
इसकी हम शनाख्त करते हैं। इसके तरीक़े हम पढ़ चुके हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ, एक वितरी कालिब के बारे में एक सादा सी बात बताता हूँ, वो आप ज़रा समझने की कोशिश करें। वितरी कालिब की शनाख्त के लिए आपने क्या करना है, वितर के अरकान को देख रहे हैं, अगर वितर के अरकान बराबर नहीं हैं तो वतरी कालिब है, अगर वितर के अरकान बराबर हैं तो वो शकेलर कालिब है, अगर वितर के अरकान एक के बराबर हैं तो वो वहादानी कालिब है। बहुत ही आसान तरीक़े हैं, तीनों मिलती जुलती हैं। अगर बराबर नहीं है वितरी कालिब है, अगर अरकान बराबर हैं शकेलर कालिब है, अगर अरकान एक के बराबर हैं तो वो वहादानी कालिब है। चलें देखते हैं, कालिब ए में देखते हैं। देखें कालिब ए के वितरी अरकान बराबर हैं, एक के बराबर नहीं है, बराबर हैं, तो ये शकेलर कालिब कहलाएगा। कालिब बी में देखें, इसके वितरी के अरकान बराबर नहीं हैं, जिसमें बराबर नहीं होते वो वितरी कालिब कहलाता है। कालिब सी में देखें, इसमें वितर के अरकान एक के बराबर हैं, किसके, एक के बराबर हैं, अगर एक के बराबर हैं तो ये वहादानी कालिब कहलाता है। आगे देखें कालिब डी में देखें, इसके वितर अरकान देखें ये बराबर नहीं है, ये 3 है ये 0 है, वितर अरकान बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये वितरी कालिब है। अब ई में देखें, 5 में से 3 जाए 2 0 0 1 जमा 1 2, तो इसमें वितर के अरकान बराबर हैं, ये बराबर होने की सूरत में ये शकेलर कालिब कहलाएगा।